Hello students, welcome to our channel Asuka Biology. Myself Amit Tiwari. NCERT एग्जाम्पलर सीरीज में आज हमारा नया टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बेहद इंपॉर्टेंट एंड बेहद स्कोरिंग एंड मस्ट बी known about the every concept of this chapter. It is very important for you. आइए सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Among the term listed, जो listed terms दिए गए हैं, those that of not technically correct names for the floral holes जो कि टेक्निकली फ्लोरल होल के लिए करेक्ट नेम नहीं है. तो देखिए एंडोशियम तो है सर, कॉर्पेल. अब देखिए कॉर्पेल टर्म नहीं है क्योंकि कॉर्पेल जो है ये गाइनोसियम का पार्ट है, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता. करोला, करोला इज द करेक्ट बट सेपेल इज नॉट बिकॉज सेपेल इज द पार्ट ऑफ कैलिक्स. तो फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी, फर्स्ट करेक्ट, सेकेंड इनकरेक्ट एंड सेपेल इज इनकरेक्ट. तो एंडोसियम एंड करोला आर द करेक्ट. नॉट टेक्निकली पूछ रहा है तो सेकेंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर. तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज टू एन एंथर. एम्ब्रियो सैक ओव्यूल में वैसे ही है जैसे एंथर में कौन होगा. तो इसको आप कई तरीके से लगा सकते हैं. मैं आपको एक दूसरा तरीका डायरेक्ट बता देता हूँ कि एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है. फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है. अब स्टेमेन कोई मतलब नहीं है, फिलामेंट कोई मतलब नहीं है. पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट. तो ये फीमेल गैमेटोफाइट है. अगर एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर, तो एंथर के अंदर क्या होगा, पॉलन ग्रेन होगा, ठीक है. तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. In a typical complete bisexual and hypogynous flower, arrangement of floral holes on the thalamus from the outermost to innermost. Okay. तो सिंपली एक बात वो कहना चाहते हैं कि एक फ्लावर का जो अरेंजमेंट है वो आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे और किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं होना. अब बाइसेक्सुअल कह के वो कहना चाहते हैं कि एंडोसियम गाइनोसियम सब है. आपने जब भी ये स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपको पता है कि सबसे बाहर कैलिक्स, देन करोला एंड देन एंडोसियम एंड देन गाइनोसियम. कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है. तो कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम. कैलिक्स, करोला क्या है, हमारे एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं, और जो एंडोसियम और गाइनोसियम हैं ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं. तो आंसर शुड बी ए. कैलिक्स की यूनिट सेपेल, करोला की यूनिट पेटल. एंडोसियम की यूनिट है वो क्या है, एंडोसियम की यूनिट. स्टेमन की बात करें, गाइनोसियम की यूनिट क्या होगी, अभी कार्पेल बता दिया, पिस्टिल बता दिया. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. ए डाइकोटिलेडनस प्लांट वेयर्स फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड सीड. द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ द अबव सिचुएशन इज. एक डाइकोटिलेडनस प्लांट है जो फ्लावर पजेस करता है लेकिन कभी भी फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं करता, सीड का फॉर्मेशन नहीं करता. अब बात इतनी है कि अगर इसमें कभी भी फ्रूट और सीड नहीं बनता तो क्या ऑप्शन हो सकता है. प्लांट इज डायोसियस, ठीक है, प्लांट डायोसियस. तो बात समझ में आ रही है कि दो इंडिविजुअल होंगे. वेयर्स ओनली पिस्टिलेट फ्लावर. अब पिस्टिलेट होंगे तो कोई ना और आके कोई फर्टिलाइज कर देगा, पॉलिनेट कर देगा, तो बन सकता है. प्लांट इज डायोसियस बोथ पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट. अगर दोनों होंगे, पिस्टिल भी और स्टेमन भी, तो जाहिर सी बात है फ्रूट कभी ना कभी तो बनेगा. प्लांट इज मोनोसियस. अब मोनोसियस में तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर मिल जाएंगे. तो डी ऑप्शन देखते हैं. प्लांट इज डायोसियस, प्लांट इज डायोसियस एंड वेयर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर. यही आंसर होगा क्योंकि अगर सिर्फ स्टेमन होंगे तो वहाँ पे बात नहीं कर सकते आप कि उस फ्लावर में जिसमें सिर्फ स्टेमन पाया जाए उसमें कभी फ्रूट बनेगा. तो इट विल बी नेवर पॉसिबल. क्वेश्चन नंबर 5. द आउटरमोस्ट वॉल लेयर, द आउटरमोस्ट वॉल एंड इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एंथर आर रिस्पेक्टिवली. तो देखिए सबसे बाहर हमें कौन मिलता है, एपिडर्मिस, और सबसे अंदर कौन मिलता है, टेपटम, है ना. तो टेपटम का फंक्शन क्या है, नरिशमेंट. और ये जो एपिडर्मिस है ये एंडोथेशियम और मिडिल लेयर के साथ मिलके डेहिशंस ऑफ एंथर में हेल्प करता है
एज वेल एज प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको ये बात याद होनी चाहिए कि सबसे अंदर मतलब इनर मोस्ट में कौन है, कैपिटम है इनर मोस्ट में, और आउटर मोस्ट में कौन है, एपिडर्मिस। ये फैक्ट है, इट मस्ट लर्न इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन। आपको पता होगा मियोसिस कहाँ होती है सर, एंडोथेशियम में होती है, जी नहीं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में होती है, जी नहीं। माइक्रोस्पोर टेट्राड में होती है, जी नहीं। तो फिलहाल पॉलन ग्रेन में होती है, जी नहीं। तो मैंने सबको मना कर दिया। अब आंसर आप बताइए, माइक्रोस्पोर मदर सेल, बिकॉज माइक्रोस्पोर मदर सेल क्यों, दिस स्ट्रक्चर इज अ 2n स्ट्रक्चर and meiosis takes place at there. So answer should be B. Question number 7. From among the sets of the given below, identify those that are associated with the gynoecium. The structure which is only associated with the gynoecium is, देखिए इट नॉट टू बी थैलमस, ये थैलमस नहीं हो सकता, बिकॉज थैलमस इज द वेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एवरी ऑर्गन, सो बी ऑप्शन नॉट पॉसिबल। तो सेकंड थर्ड ऑप्शन इज ओव्यूल ओवरी एम्ब्रियो सैक, कैप्टम इज नॉट लोकेटेड एट देयर, तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। डी ऑप्शन में ओव्यूल स्टेमन ओवरी एम्ब्रियो सैक, तो स्टेमन इज नॉट द पार्ट ऑफ gynoecium, तो बी सी एंड डी इज नॉट राइट आंसर, तो आंसर शुड बी ए। ओके, तो स्टिग्मा ओव्यूल एम्ब्रियो सैक प्लेसेंटा is the correct answer. Question number 8. Starting from the innermost part, the correct sequence of parts in ovule is. देखिए अगर आप एम्ब्रियो सैक का या ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो ओव्यूल में सबसे अंदर आपको दिखेगा, ये ऑप्शन आप पढ़िएगा, यू मस्ट नोन अबाउट इट, बट फिर भी एग न्यूशियलस एम्ब्रियो सैक इंटीग्मेंट। देखिए सबसे अंदर आपको मिलेगा एग, उसके बाद एम्ब्रियो सैक। अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो अब देखिए अगर आप ये स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए कहीं आपको एग मिल गया, देन पूरा एम्ब्रियो सैक, इसमें कहीं ना कहीं इसके बाहर न्यूशियलस की बात आप करेंगे और उसके बाद फिर इंटीग्मेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सबसे अंदर एग, देन एम्ब्रियो सैक, देन न्यूशियलस। एम्ब्रियो सैक न्यूशियलस इंटीग्मेंट एग बेकार की बात है, एग के बाद इंटीग्मेंट बेकार की बात है, और यहाँ पे एम्ब्रियो सैक को न्यूशियलस से अंदर कर दिया तो न्यूशियलस बाहर होना चाहिए, इसलिए गलत आंसर हो जाएगा। तो आंसर शुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट, यस करेक्ट आंसर, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस। इट इज़ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग डेवलपमेंट। एंड थर्ड इज इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटीग्मेंट बट आउटसाइड द न्यूशियलस, ठीक है, इट्स सिचुएटेड इनसाइड द, ओके। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट एट मैच्योरिटी, ये तो आपका सही है 9 में। और फ्री न्यूक्लियर भी होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, आपने पढ़ा होगा। ये फ्री न्यूक्लियर किस बेसिस पे होता है कि लगातार 8 न्यूक्लियस बन जाता है, उसके बाद फिर सेल का सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। आपने ये बात पढ़ी होगी कुछ इस तरीके से ना, तो 2 न्यूक्लियस इधर होता है, 3 इधर होता है, 3 इधर होता है, तो इस तरीके से आपने पढ़ा। उसके बाद फिर अलग अलग वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और इसे बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद एम्ब्रियो सैक का बनना, दिस इज पोलर न्यूक्लियर। तो ये दोनों आपके सही हो गया स्टेटमेंट। द सिचुएटेड इनसाइड द इंटीग्मेंट बट आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर नहीं होता सर। इट हैज़ द एग ऑपरेटर सिचुएटेड एट सेलर, तो आंसर शुड बी क्या हो जाएगा, सी, थर्ड। अगला सवाल बहुत अच्छा है, ऑटोगैमी कैन अकर्स इन ए चेस्मोगैमस फ्लावर। ऑटोगैमी चेस्मोगैमस फ्लावर में हो सकती है, ओके, क्यों हो सकती है, क्यों, बिकॉज अब देखिए ऑटोगैमी का क्या मतलब है, सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें। अब सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा, पॉलन मैच्योर्स बिफोर, अब अलग अलग टाइम पे अगर मैच्योर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन की बात आप भूल जाइए। ओव्यूल मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी, साथ साथ होना चाहिए, बोथ पॉलन एंड ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियसली, यस ये आंसर सही हो जाएगा। दो के दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली मैच्योर होने चाहिए। कह रहे हैं बोथ एंथन एंड स्टिग्मा आर द इक्वल लेंथ। देखिए इक्वल लेंथ इज नॉट सफिशिएंट फॉर द pollination, it is insufficient, it is required but not the sufficient. So answer should be C, because both the male gamete and female gamete must be mature at the same time, simultaneously. Okay, question number 11 में क्या होगा, choose the correct statement from the following, choose the correct statement from the following। इन सब में करेक्ट स्टेटमेंट आपको छांटना है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर एग्जिबिट ऑटोगैमी, देखिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर एग्जिबिट से भी अच्छा उन्होंने कहा है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी, तो ये ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमेशा ऑटोगैमी शो करता है, ये सही भी है, क्योंकि जब वो बंद होता है खुद ही
मतलब अगर वो बंद है तो हमेशा तो करेगा ही करेगा ना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर, तो अब इसमें कुछ पूछना नहीं है, 11 का आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि अगर वो क्लोज्ड है तो इट ऑलवेज सो ऑटोगैमी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ ए प्लांट प्रोड्यूसेस लाइट नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन, लाइट नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन। तो अगर लाइट है यानी हल्का है, नॉन स्टिकी है मतलब चिपकेगा नहीं किसी पार्ट से, और इट्स स्टिग्मा आर लॉन्ग एंड फेदरी, इसका स्टिग्मा क्या है, लॉन्ग है और फेदरी है। तो अब तक तो आपने एनसीईआरटी याद आ गई होगी और आपने आंसर कर लिया होगा। इसका आंसर क्या है, विंड पॉलिनेशन, हवा में पॉलिनेशन होगा, हवा से पॉलिनेशन होगा जिससे कि आसानी के साथ वो उड़ के जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम एमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट विद बोथ ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी। देखिए दोनों को, ऑटोगैमी को भी प्रिवेंट करे और जीटोनोगैमी को भी प्रिवेंट करे, तो ऐसा कौन सा फ्लावर होगा। देखिए ऑटोगैमी को प्रिवेंट करने के लिए क्या होना चाहिए मिनिमम, या जीटोनोगैमी को प्रिवेंट करने के लिए यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, जीटोनोगैमी को प्रिवेंट करने के लिए यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, और ऑटोगैमी को मोनोसियस होना चाहिए। अगर मोनोसियस की बात आप कर सकते हैं, एक बार सोच सकते हैं मोनोसियस में, तो अगर मोनोसियस प्लांट हो जाएगा बेयरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, तो एक ही तरीके का होगा, तो वहाँ पे ऑटोगैमी और आप जीटोनोगैमी दोनों की बात कर सकते हैं। डायोसिस प्लांट वेयरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर, तो यहाँ पे तो आप नहीं बचा पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा 13 में ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इन ए फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉयड डिप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर आर। तो सिनर्जिड हमारा क्या है, हैप्लॉयड है, जाइगोट डिप्लॉयड है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या है, ट्रिप्लॉयड है। तो और आप चेक कर लीजिएगा, तो ये हैप्लॉयड डिप्लॉयड, तो सिनर्जिड एन, जाइगोट 2n और प्राइमरी एंडोस्पर्म 3n। ये एम्ब्रियो सैक के बाद में कुछ फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, आपको प्रोसेस पता होगी, डबल फर्टिलाइजेशन अगर याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 15, इन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डिजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आपको सबको पता है कि सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिजनरेट कर जाती हैं, ठीक है। तो सिनर्जिड डिजनरेट कर जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म इट नॉट टू बी डिसइंटीग्रेट, नॉट टू बी डिजनरेट, so answer A not to be, not possible. Synergid and antibodies, they both are degenerate after fertilization, so B answer is correct. C is not possible because primary endosperm is not degenerate, okay. D में egg and antipodals are in which eggs are not degenerate, okay. तो 15 का आंसर D। 16 बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है कि while planning for the artificial hybridization प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डायोसिस प्लांट, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, और इसमें हम बात करना चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें, डायोसिस प्लांट हो, एक बार फिर से पढ़िएगा, व्हाइल प्लानिंग फॉर द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डायोसिस प्लांट है और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करें। अब डायोसिस प्लांट का क्या मतलब है, दो अलग अलग इंडिविजुअल है, यानी एक पे मेल फ्लावर होगा, एक पे फीमेल, मतलब जो फ्लावर होंगे एक एक मिलेंगे। तो विच आर द फॉलोइंग स्टेप नॉट टू बी रेलिवेंट। अब देखिए यहाँ पे बैगिंग करा दीजिए फीमेल फ्लावर की, ये रिलेवेंट है, डस्टिंग ऑफ पॉलन स्टिग्मा कराएंगे, ये रिलेवेंट है, कलेक्शन ऑफ फ्लावर, बट इमेस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये यूनिसेक्सुअल है, यानी डायोसिस प्लांट है, मेल अलग है फीमेल अलग है, तो यहाँ पे डायोसिस प्लांट में हमें इमेस्कुलेशन इरेलीवेंट पॉइंट लगता है, तो इसलिए इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, इन द एम्ब्रियो सैक टिपिकल डायोकॉट एंड ग्रास ट्रू होमोलॉगस स्ट्रक्चर। अब देखिए टिपिकल डायोकॉट में कोलोराइजा, कोलेप्टाइल स्कोटेलम, अब देखिए ये अलग अलग चीज़ है, कोलोराइजा अलग बात है, कोलेप्टाइल अलग बात है, कॉटिलेडन एंड स्कोटेलम ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, क्योंकि कॉटिलेडन जो है ये डाइकॉट में वर्ड इस्तेमाल होता है फ्रिक्वेंटली, एंड स्कूटेलम जो है ये भी कॉटिलेडन ही है, मार्क कर लीजिएगा। इन मोनोकॉट कॉटिलेडन इज कॉल्ड स्कूटेलम, इन मोनोकॉट कॉटिलेडन इज कॉल्ड स्कूटेलम, तो बोथ आर होमोलॉगस स्ट्रक्चर, ओके, तो याद कर लीजिएगा सब। क्वेश्चन नंबर 18, तो 17 का आंसर सी। 18 में कह रहे द फिनोमेना observed in some plant where parts of sexual apparatus is used for forming embryo without fertilization। अब देखिए फॉर्मिंग एम्ब्रियो की बात करें, फ्रूट नहीं, फ्रूट कह रहे हो तो पार्थिकोन कार्पी कर देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दोनों इरेलेवेंट पॉइंट है, तो फॉर्मिंग एम्ब्रियो यानी सीड और एम्ब्रियो की बात करना चाहते हैं, वही एपोमिक्सिस द राइट आंसर। आपको एपोमिक्सिस तो आपने पढ़ा होगा कि व्हेन सीड आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन नोन एज एपोमिक्सिस, तो एम्ब्रियो जस्ट लाइक सीड एट देयर, ओके, तो आप इसमें बी आंसर करेंगे क्योंकि एम्ब्रियो होगा तो सीड की बात ही कर सकते हैं, तो
और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता यहाँ पे। बहुत बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये वही एपिमिक्सिस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, याद रखिएगा। तो इन ए फ्लावर, क्वेश्चन नंबर 19, 18 में आंसर बी। 19 में, इन ए फ्लावर इफ द मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स मेगास्पोर विदाउट अंडरगो मियोसिस। एक मेगास्पोर मदर सेल है, ये 2n हो जाएगी। ये मेगास्पोर का फॉर्मेशन कर रही है बिना मियोसिस के, यानी 2n ही बनाएगा क्योंकि मियोसिस नहीं हो रही है। इफ वन मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियो साइक इट्स न्यूक्लियाई वुड बी। अब देखिए मेगास्पोर भी 2n है, मेगास्पोर मदर सेल भी 2n है, तो न्यूक्लियाई क्या होगी, डिप्लॉयड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मियोसिस नहीं हुई है। अगर मियोसिस हो जाता था मेगास्पोर हैप्लॉयड हो जाता था। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन नहीं हुआ तो आंसर शुड बी डिप्लॉयड। ओके, बिकॉज meiosis not takes place. If meiosis takes place at there, then haploid should be answer, but at there answer should be B, diploid. Okay, last question. The parthenocarpy wherein the ovary develop into fruit without fertilization. याद रखिएगा, ovary develop into fruit without fertilization, answer should be parthenocarpy. तो जब भी ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है बिना फर्टिलाइजेशन के तो पार्थेनोकार्पी, एम्ब्रियो बन रहा है, सीड बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के तो क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस। बेहद आसान सवाल बट बेहद इंपॉर्टेंट, और नीट 2019 में पूछा भी गया था और बहुत से लोगों ने गलत किया था। आई हैव दो मच मोर पर्सन्स अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, तो प्लीज़ गलत मत करिएगा, बेहद आसान टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ रियली एंजॉय दिस सेशन इन द शो, सो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।